7. Welcome to online class of maths. Last class I explained the doubt question. हमने जो एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होते हैं ये हमने बता दिया, 5 को भी बता दिया था, 6 को। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो क्वेश्चन जो थे ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्वेश्चन को जो सॉल्व हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.2 सिंपल इक्वेशन है, वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आप क्वेश्चन लिख दे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल perimeter of rectangle of a field is 190 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। its breadth is 5 meter less than that length. Find length and सिंपल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 7 पेरीमीटर पता ही होगा आपको, सम ऑफ जो साइड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, चाहे वो शेप कौन सा हो, चाहे रेक्टेंगल हो या ट्रायंगल हो, सम ऑफ ऑल साइड दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। वैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, 6th क्लास में भी पढ़ रखे होंगे, 2l+b बताए भी थे आपको। तो इसके अंदर गिवन जो है सबसे पहले तो लेट breadth equal to x meter. Its breadth is the 5 less than the sorry किससे लेस है, लेंथ है, तो लेंथ इक्वल टू x मीटर, देन ब्रेथ इक्वल टू। अब आप ये क्वेश्चन पढ़ो एक मिनट। इट्स ब्रेथ इज 5 लेस देन द लेंथ। हमने लेंथ को क्या मान लिया, x मीटर, तो ब्रेथ उससे 5 लेस है यानी x माइनस 5। पेरीमीटर इक्वल टू दे रखे हैं इज इक्वल टू 190 मीटर, ये दे रखे हैं। आपको फाइंड करना है कि लेंथ कितने होंगे और ब्रेथ कितने हैं। ब्रेथ इज 5 लेस देन दैट ऑफ द लेंथ, से ये 5 है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होते हैं, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा l+b। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है 2l+b। पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर हम लिखेंगे 190 इज
इक्वल टू 2। लेंथ को हम एज्यूम कर रखे हैं x और ब्रेथ को एज्यूम कर रखे हैं x माइनस 5। तो 190 इज इक्वल टू 2, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, x और x 2x माइनस 5। 190 इज इक्वल टू 2 को 2 से करेंगे तो 4x, ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीपल हो जाएगा, माइनस 2 5 10। इसको इधर हम यहाँ से बता रहे हैं आपको, इस साइड 190 ये माइनस 10 है, इस 10 को हम दूसरे साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस 10 इक्वल टू 4x 200 इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू मल्टीपल, ये डिवाइड हो जाएगा 200 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू 50 मीटर है, तो यहाँ पे मीटर। तो लेंथ को हमने एज्यूम किया था x, तो ये तो 50 मीटर हो गया, और ब्रेथ को हमने एज्यूम किया था x माइनस 5, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45 मीटर। एक बार फिर से क्वेश्चन समझा के फिर सॉल्यूशन किस तरह की ये बता दें। क्वेश्चन था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 190 मीटर, और उसमें रिलेशन जो सेटअप कर रखा था लेंथ और ब्रेथ के साथ, यानी लेंथ जो ब्रेथ जो है वो लेंथ से कितना हाउ मच कम है, 5 सेंटीमीटर। तो कंपेयर ब्रेथ का किससे कर रखा था, लेंथ का, इसने इसलिए हमने लेंथ को क्या एज्यूम किया x मीटर, और ब्रेथ लेंथ से कितना कम है x माइनस 5। पेरीमीटर गिवन 190, तो एक रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b, पेरीमीटर का जगह हम गिवन था तो पेरीमीटर की जगह 190 पुटअप कर दिए, इज इक्वल टू 2 के जगह 2, लेंथ की वैल्यू क्या एज्यूम हमने कर रखा था x, और ब्रेथ का हमने क्या एज्यूम कर रखा था x माइनस 5। 190 2 का 2 x और x 2x माइनस 5, 190 2x को 2 से करेंगे 4x, ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीपल होंगे, 2 5 का 10, माइनस का माइनस कर दिए। फिर ये रिमेनिंग क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे आए 190 ये माइनस है, साइड को शिफ्ट कर रहा है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस 10 इक्वल टू 4x, 200 इज इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 200 अपॉन 4, क्योंकि मल्टीपल में ये नंबर थे, इधर आएंगे तो डिवाइड जाएंगे साइड में, इक्वल टू 50, यानी x की वैल्यू हो गई 50 मीटर। x हमने क्या किया था, लेंथ को एज्यूम किया था, तो लेंथ कितना हो गया 50, और ब्रेथ को हमने क्या एज्यूम किया था x माइनस 5, यानी 50 माइनस 5 यानी क्या हो गया 45 मीटर। इस तरह जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, सबसे पहले रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली, पहले तो क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना है, पढ़ के उसके बाद समझना है उसको, और जो फाइंड करना है उसको हमें एज्यूम करना है एज ए एक्स टर्म के रूप में, उसके बाद जो रिलेशन है उसके साथ उसका रिलेशन सेटअप करना है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है उसके अनुसार उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट जो है, जो प्रॉब्लम थी बहुत दिनों से चल रही थी आपकी, ये सब समझ में लिया है, तो वो सारे हम बता दिए कैसे होते हैं, किस तरह सॉल्व होते हैं, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। घर पे और भी इसके क्वेश्चन है, ट्राई करोगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 8 है, पहले क्वेश्चन हम लिख दें, एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is greater 20 degree from
second angle and smaller than the third angle. Find the measurement of three angles. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको पढ़ना। एक ट्रायंगल है जिसमें ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। इम्पोर्टेंट है सबसे। ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन विच कंटेन 3 एंगल, और उस 3 एंगल का सम कितना होता है? 180। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कोई भी ट्रायंगल तो क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाउ मच साइड्स होते हैं, हाउ मच एंगल, हाउ मच वर्टेक्स और सम ऑफ 3 एंगल कितने होते हैं। तो ट्रायंगल की बात करता है, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। पहले तो ये ध्यान रखना है। सेकेंड, अब ट्रायंगल इज ए ग्रेटर 20 डिग्री फ्रॉम द सेकेंड एंगल, यानी ट्रायंगल का जो फर्स्ट एंगल है वो सेकेंड एंगल से कितना ग्रेटर है? 20 फ्रॉम द सेकेंड, एंड द स्मॉलर देन द थर्ड एंगल। वो थर्ड एंगल से कितना है? स्मॉलर, एंड स्मॉलर देन द थर्ड एंगल। यानी फर्स्ट एंगल जो है वो सेकेंड एंगल से 20 ग्रेटर है और थर्ड एंगल से कितना है? 20 स्मॉलर है। तो सबसे पहले लेट लेट सेकेंड एंगल को एज्यूम कर लो आप। सेकेंड एंगल ऑफ ट्रायंगल का हम सिंबल यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x प्लस 20। फर्स्ट एंगल जो है वो सेकेंड एंगल से, एंड थर्ड एंगल इज लेस देन द फर्स्ट एंगल, इक्वल टू लेस देन 20 डिग्री ऑफ द फर्स्ट एंगल। तो थर्ड एंगल कौन सा हो गया? थर्ड एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल कितना है? x प्लस 20 एंड लेस देन एन एंगल ग्रेटर देन 20 फ्रॉम द सेकेंड एंड स्मॉलर देन द थर्ड एंगल। Let first angle is equal to x, second angle is equal to x plus 20, third less है, third angle is equal to x minus 20 according to question।
क्वेश्चन ये है कि हमने फर्स्ट एंगल को एज्यूम किया x, सेकंड एंगल जो है वो फर्स्ट एंगल से 20 मोर है और थर्ड एंगल जो है फर्स्ट एंगल से 20 लेस है। ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में कितने होते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 x, एंगल 2 x प्लस 20 और एंगल 3 x माइनस 20 इज इक्वल टू 180। कितने x है? 1 2 3 है, 3x और ये 20 और ये 20 कैंसिल, 3x इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 इज इक्वल टू 60। तो फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आई? 60। सेकेंड एंगल इज इक्वल टू x प्लस 20, तो 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80। थर्ड एंगल इज इक्वल टू x माइनस 20 इज इक्वल टू 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। इन तीनों एंगल को आप ऐड करोगे, तीनों का सम क्या आएंगे? 80 होंगे। इस तरह ये जितने भी जो डाउट के क्वेश्चन थे जो हमने आपको आज क्लास में, लास्ट क्लास में और इस क्लास में बता दिए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।